हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और टाइटल देख के आप वीडियो को टॉपिक समझ ही गए होंगे। और मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू जिन लाखों लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखे हैं यमुना अथॉरिटी की सेक्टर 24A के RPS 08A 2024 में, उनके लिए एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि कितने लोगों ने इस बार फॉर्म फिल किया है। और मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि 1,12,000, लेकिन उसमें एग्जैक्ट पूरा डेटा उस टाइम पे नहीं अपडेट था। तो अब इस बार मैंने वीडियो में सारी चीज़ें बतानी है आपको कि कितने पर्टिकुलर साइजेस में कितने कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग मेरे वीडियोस का। और आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। बाकी हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड रियलिटी वीडियो दिखाएं, ना कि सेल्समैनशिप की तरीके से हम आपको सिर्फ वीडियोस में दिखाएं कि यही अच्छा है। सिर्फ अच्छाई ना दिखा के हम हकीकत दिखाना चाहते हैं। और वही मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे में जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सेक्टर 24A में 451 प्लॉट्स की स्कीम निकली थी। और उसमें आपके 200 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 250 मीटर और 260 मीटर के प्लॉट थे। तो उस पर्टिकुलर स्कीम में मैंने जैसा कि बताया 1,12,000 की टोटल एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं। इन एप्लीकेशन फॉर्म्स में मैं स्पेसिफिक अब आपको बता भी देता हूँ कि कौन से पर्टिकुलर साइज में कितने कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 120 मीटर से। तो 120 मीटर में 24,063 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं RPS 08A 2024 में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 162 मीटर। तो 162 मीटर में 36,523 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें 200 मीटर में कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, तो इस बार स्कीम में 200 मीटर प्लॉट के लिए 48,266 48,266 लोगों ने अप्लाई किया है। इसके अलावा अगर आप 250 मीटर की बात करें तो 250 मीटर में 1,837 एप्लीकेशन फॉर्म। और 260 मीटर के लिए 1,333 एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि नंबर भी कम थे। आपको भी मालूम है 250 मीटर के सिर्फ 6 प्लॉट थे और 260 मीटर के सिर्फ 4 प्लॉट थे। इसी हिसाब से लोगों ने अप्लाई किया, इसलिए सबसे कम लोगों ने जो अप्लाई किया वो 250 मीटर और 260 मीटर के लिए किया है। और इसके अलावा आप नंबर तो आपको पता ही है कि 200 मीटर के कितने प्लॉट थे। 200 मीटर के आपके जो टोटल प्लॉट आ रहे थे, इसमें 172 प्लॉट्स आ रहे थे। इसके अलावा 120 मीटर के आपके 100 प्लॉट, 162 मीटर के 169 प्लॉट्स, और जैसा मैंने बताया 250 मीटर के आपके 6 और 260 मीटर के आपके 4 प्लॉट आए थे। तो अच्छी स्कीम थी। ऐसी स्कीम अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि भाई कैसे आगे कौन सी स्कीम आनी। तो सबसे पहले देखिए 27 तारीख को ड्रॉ होगा। और ड्रॉ के लिए भी लोगों का एक क्वेरी बहुत आ रही है कि सर ये क्या, कैसा ड्रॉ होगा, मैनुअल ड्रॉ होगा या कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा। तो देखिए, साफ साफ अथॉरिटी ने अपने ब्रोशर में भी मेंशन कर रखा है कि एक मैनुअल ड्रॉ प्रोसेस होगा। और लोगों का ये कंसर्न है कि पिछली स्कीम की तरह जैसे ड्रम में बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ हो गई थी, तो क्या इस बार भी। तो इस बार देखिए एप्लीकेशंस अच्छी आई हैं अथॉरिटी के पास भी, लेकिन हाँ उतना रश नहीं है। 2-2.5 लाख एप्लीकेशन, पिछली बार बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गई थी, तो उस वजह से शायद ड्रम वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। लेकिन इस बार तो क्योंकि एप्लीकेशंस पिछली स्कीम की तरह से कम है, तो सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा मैनुअल ड्रॉ भी, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, इसमें लोगों ने जिस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। स्कीम में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग हैं, फेल हो गई स्कीम, ये है वो है। तो यमुना अथॉरिटी की ये स्कीम फेल नहीं हुई, लेकिन हाँ जो स्कीम फेल हुई है उसके बारे में तो मैंने बताया ही था। अभी मैं एक आपको डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ इस टॉपिक पे कि यमुना का जो फ्लैट स्कीम थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। पेपरों में भी आ गया कि भाई फ्लैट स्कीम फेल हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही थी उसमें कि 10 साल पुराना कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं, लोगों को मूलभूत पानी नहीं मिल पा रहा है, सेफ्टी का इशू है वहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 10-10 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है, उसमें आप अभी ले रहे हो तो फिर क्या। और सबसे लोकेशन कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर घूम के आपको जाना पड़ता है।
और वहाँ पे देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि बेसिक फैसिलिटी ना होने की वजह से ऐसी स्कीम्स फेल हो ही जाती हैं। और यमुना में फ्लैट में भी कौन ले रह पाएगा, और वो भी जहाँ पे बिल्कुल सुविधाएं ना हो सारी, तो ऐसी स्कीम्स देखिए फेल हो ही जाती हैं। हाँ, अब यही बात है कि अगर आप यमुना की प्लॉट की स्कीमों में पैसा लगाते हो तो वहाँ पे आपको क्यों फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए 25,900 के रेट पे आज की अगर इस स्कीम की बात करें तो 25,900, आगे भी जो भी स्कीम्स आएंगी जैसे सेक्टर 18 में 9A9 भी पॉकेट में आएगी ही स्कीम, क्योंकि जो प्लॉट स्कीम निकलनी थी पहले वो लगभग 821 प्लॉट्स की स्कीम थी और 451 प्लॉट्स निकले हैं अभी इस स्कीम में 24 में ही आए। और पहले जो बात थी कि सेक्टर 18 में भी 9A9B में भी स्कीम आनी है और उसमें भी प्लॉट्स थे, तो अब ये ड्रॉ निकलने के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी में आपको शायद सेक्टर 18 में 9A9B में स्कीम आ जाए और उसके बाद लगातार स्कीम्स का दौर आएगा अथॉरिटी की तरफ से, तो लगातार लोगों के लिए मौका बना रहेगा और आप ऐसी स्कीम्स में लगातार अप्लाई करते रहिए। अगर आप एक्चुअल अलॉटी नहीं है तो आपके लिए लगातार मौका है और इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन से जुड़ी प्रॉपर्टी अगर आप लेने जा रहे हो यमुना एक्सप्रेसवे में, आज देखिए टेस्टिंग फ्लाइट भी उड़ गई, बहुत अच्छी खुशखबरी है। टेस्टिंग फ्लाइट भी आज स्टार्ट हो गई यमुना जेवर एयरपोर्ट में और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है यमुना प्राधिकरण। अच्छी स्कीमों में पैसा लगाइए, जैसा कि प्लॉट स्कीम होती है, रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम, और थोड़ा सा केयरफुल भी रहिए। बहुत सारे अब अलग अलग तरीके से लोग बेच रहे हैं आपको प्रॉपर्टीज़, किसी भी भाव में बेच रहे हैं अलग अलग। मैं किसी पर्टिकुलर बिल्डर या किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से रेट बेच रहे हैं। लेकिन मैंने तो आपको बता दिया था वीडियो में भी कि आपको रेट बहुत ज़्यादा नहीं लेना है यमुना एक्सप्रेसवे में, क्योंकि लगातार लैंड एरिया आप बढ़ाती चली जाएगी ईडा अथॉरिटी, लगातार ईडा अथॉरिटी के पास, क्योंकि लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है और ऐसे ही वो डेवलप करती रहेगी। और उसकी प्लानिंग यही है कि हर आम आदमी को प्लॉट का मौका मिले। हर आम आदमी दिल्ली एनसीआर या पूरे भारत का या विश्व में कहीं भी रहता है वो इस क्षेत्र में, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको भी पता है जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और आसपास के एरियाज़ में अगर आप पैसा लगाते हो तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अथॉरिटी की तरफ से कोई प्लॉट मिल जाता है तो एक आम आदमी के लिए मौका है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, आप पैसा लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन डील आपको जेन्युइन और सही रेट पे लेनी है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा, आप पिछले कई दिनों से देख रहे होगे कि आप ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल से भी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट रेट काफ़ी गिरे हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे में आगे भविष्य में लोग जो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने की संभावनाएं यमुना एक्सप्रेसवे में दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे में जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात की जाए, तो अभी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये लंबा टाइम लेगा आपका। और इसके रेट अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप लेके प्रॉपर्टी यहाँ डाल दीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला गेम यहाँ पे अभी चलने वाला है नहीं यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट में। और जिस तरीके से अथॉरिटी की भी प्लानिंग है, जिस तरीके से, क्योंकि मार्केट कम्पिटिटिव है और लोग पैसा लगाना चाहते हैं हर जगह से, लेकिन रेट प्राइसिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी डील में। मैंने आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो में बताने की कोशिश की कि भाई इतने ही एप्लीकेशन आए 1,12,000, और जिसमें कि 10,000 एप्लीकेशन वो थे जिन्होंने अपना 600 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे किया, लेकिन उसके बाद एमडी अमाउंट नहीं जमा किया। तो टोटल लगभग 1,02,000 आपकी एप्लीकेशंस हैं जो अब ड्रॉ में जाएंगी। अब इसमें से अथॉरिटी अभी एक और फिल्टराइजेशन का प्रोसेस होगा, कितने लोगों की एप्लीकेशन सही थी और कितने लोगों की नहीं सही थी, तो वो अथॉरिटी के अपना क्राइटेरिया अपने हिसाब से वो सेलेक्ट करेगी। और बाकी देखिए हमारी कोशिश जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। प्रॉपर्टी एडवाइस के लिए आप दिए गए नंबर पे मेरे बात करिए कभी भी, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।